आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव को, तरंग को। तरंग, वेव। तरंग है क्या? तरंग है क्या? तो आप देखेंगे कि तरंग एक डिस्टरबेंस है, एक विक्षोभ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और जब यह वेव जाती है, जब यह वेव चलती है या डिस्टरबेंस चलती है, तो ये अपने साथ एनर्जी ले जाती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये पूरा शांत जल है, शांत पानी है। इस शांत पानी में जब आप पत्थर मारते हैं, कंकर फेंकते हैं कहीं, चलिए मान लेते हैं इस शांत पानी में आपने यहाँ क्या मारा, पत्थर मारा, कंकर मारा, तो आप देखते हैं कि जिस स्थान पर पत्थर गिरता है वहां से चारों दिशाओं में कुछ जाते हुए आपको दिखाई देता है। वो जाता हुआ जो दिखाई देता है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार यहां से चारों दिशाओं में जाता हुआ दिखाई देता है। आपको जो स्वरूप दिखता है वो यहां से चारों दिशाओं में कुछ इस प्रकार जाता हुआ दिखाई देता है। जब हम इसे देखते हैं, जब हम इसे देखते हैं तो हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि यहाँ का पानी चारों दिशाओं में जा रहा है। इसका एक दूसरा रूप आप इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर पत्थर यहाँ फेंका गया है, शांत पानी में पत्थर यहाँ फेंका गया है, तो इसके किनारे किनारे कुछ ऐसे ऐसे आपको कि आगे बढ़ता हुआ आपको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे दिखाई देता है। ऐसे कुछ इस प्रकार यहाँ से चारों दिशाओं में जाता हुआ आपको दिखाई देता है किनारे की तरफ। हमें लगता है कि यहाँ का पानी वहां से किनारे की ओर जा रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसको आप एक प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये शांत पानी है, ठहरा हुआ है। शांत पानी का ये है ऊपरी सतह, ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये शांत पानी का, ठहरे हुए पानी का ऊपरी तल है। इस ऊपरी तल पर आप कुछ गेंद रख दो। चलो ये मान लेते हैं गेंद हम यहाँ रख दिए, दूसरी गेंद हम यहाँ रख दिए, तीसरी गेंद हम यहाँ रख दिए, चौथी गेंद हम यहाँ रख दिए, पांचवी गेंद हम यहाँ रख दिए। इस प्रकार ठहरे हुए पानी में कुछ हम प्लास्टिक के बॉल रख दे रहे हैं, गेंद रख दे रहे हैं। अब आप इसके बगल में यहाँ कहीं पानी को डिस्टर्ब करो, यानी पत्थर फेंक दो। चलो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक पत्थर फेंका, तो आप देखेंगे यहाँ से चारों ओर कुछ चलेगा, यहाँ से चारों ओर कुछ चलेगा। तो यहाँ से चारों तरफ जो कुछ चल रहा है इसी को हम बोल रहे हैं डिस्टरबेंस, विक्षोभ चल रहा है। ये वास्तव में है क्या? ये जो हमें चारों तरफ जाता हुआ दिखाई देता है ये है क्या? तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये एनर्जी है। ये एनर्जी है जो यहां से चारों तरफ जा रहा है। हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन यही है कि एनर्जी को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो। केवल इसका क्या होता है, रूप बदलता है। यानी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो, ना ही
उत्पन्न। अब जरा देखिए, जब पानी शांत था, पानी जब शांत था, उस शांत पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर के माध्यम से हम इसको एनर्जी देते हैं, तो पानी को एनर्जी मिला, पानी को एनर्जी मिला ना, तो वो एनर्जी यहां से चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, जा रहा है। वो एनर्जी जिस फॉर्म में जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेव। वेव है क्या? वेव है एक एनर्जी का आगे बढ़ना। ये वाटर है, शांत वाटर है, हमने इसको हमने पत्थर मारा मतलब हमने इसको एनर्जी दिया। यहां पे वो एनर्जी यहां से चारों तरफ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आपको ये जो चारों तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यह एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, जो एनर्जी को अपने साथ क्या करता है, आगे ले जाता है। जहां आपने पत्थर मारा वहां से डिस्टरबेंस चारों दिशाओं में जा रहा है, वो अपने साथ ले क्या जा रहा है, एनर्जी ले जा रहा है। वो कुछ इस प्रकार जाता है, उसका रूप कुछ इस प्रकार होता है, इसी को हम वेव बोलते हैं, उसी को हम वेव बोलते हैं। तो यहां पर हमने पानी को डिस्टर्ब किया, पत्थर मारा, पत्थर मार के हमने यहां पानी को क्या दिया, एनर्जी दिया। तो एनर्जी अब यहां से चारों दिशाओं में क्या करेगा, जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। यानी वेव है क्या, वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। जब किसी भी मीडियम को हम डिस्टर्ब करते हैं, उसकी सामान्य स्थिति से उसको विचलित करते हैं, यानी जब वो डिस्टरबेंस हो जाता है मीडियम, तो मीडियम में डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। अगर डिस्टरबेंस नहीं समझ में आ रहा तो समझो, इसको जब हमने एनर्जी दिया तो एनर्जी यहां से चारों दिशाओं में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। वो जिस रूप में बढ़ता है, जिस फॉर्म में बढ़ता है, उसे हम कहते हैं तरंग, वेव। अब क्या पानी भी आगे बढ़ता है? हमने देखा कि वेव आगे जा रहा है, वेव आगे जा रहा है, वेव अपने साथ ले क्या जा रहा है, एनर्जी ले जा रहा है। कौन सी एनर्जी ले जा रहा है, जो हमने यहां पे दिया। वो एनर्जी यहां से चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, जा रहा है। वो जिस फॉर्म में जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग। तरंग। अब हमें यह देखना है कि क्या तरंग, चलिए हमने इस पानी को यहां डिस्टर्ब किया, यहां से वेव आगे जा रहा है, तो वेव यहां से चारों दिशाओं में जाएगा। हम चारों दिशाओं में जाने वाली वेव में से एक वेव को ले रहे हैं और उसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं इस दिशा में वेव जा रहा है, हम इस वेव को लेके देखते हैं, समझते हैं। इस वेव को हम समझते हैं, इसी प्रकार हम सारे वेव को क्या समझ जाएंगे। हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं इस फिगर के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से, कि वेव आगे जब बढ़ता है तो हमें लगता है, जैसे पानी में, इस पानी में वेव जा रहा है, हमें लगता है कि पानी भी जा रहा है आगे। पानी आगे नहीं जाता है, उसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप देखिएगा, जब यहां हम डिस्टर्ब करते हैं, पानी को डिस्टर्ब करते हैं, यानी तरंग यहां उत्पन्न करते हैं, तो यहां से तरंग जब आगे बढ़ता है, तो जब ये तरंग जैसे ही इस गेंद को टच करेगा, ये गेंद अपनी जगह पे क्या करेगा, यूं यूं कंपन करेगा, यूं यूं ऑसिलेशन करेगा। पहले ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, कंपन प्रारंभ करेगा, फिर ये, यानी जब तरंग यहां से आगे बढ़ता हुआ जैसे जैसे जाएगा और जिस जिस गेंद को टच करेगा वो गेंद ऑसिलेशन प्रारंभ करेगा। यानी आप ध्यान से देखोगे तो जब यहां से तरंग उत्पन्न करोगे और तरंग जब यहां पहुंच जाएगा, तब सारे गेंद को आप ध्यान से जब देखोगे
तो ये गेंद आगे नहीं बढ़ेंगे, ये गेंद अपनी जगह पे क्या करेंगे, यूं यूं ऑसिलेशन करेंगे, कंपन करेंगे ऐसे। इससे सिद्ध होता है कि यहां का पानी आगे नहीं बढ़ता। ये जो ऑसिलेशन कर रहा है वास्तव में ऑसिलेशन गेंद में आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में इस प्रकार का ऑसिलेशन पानी कर रहा है, पानी का पार्टिकल कर रहा है। पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, पानी क्या कर रहा है, अपनी ही जगह पर ऑसिलेशन कर रहा है यूं। ये पानी का कण है, ये ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे ऐसे अपनी जगह पे। यानी इससे हमें यह पता चला कि जब वेव चलता है तब मीडियम के पार्टिकल, माध्यम के कण ऑसिलेशन करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल ले लो। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक रस्सी ले लीजिए, बड़ी सी रस्सी ले लीजिए। ये दीवार है, एक बड़ा सा रस्सी लेते हैं, रस्सी का एक सिरा इस दीवार से बांध दो और दूसरे सिरे को हाथ में ले लो, ठीक है। इस रस्सी के लंबाई पर, इस रस्सी पे कुछ मार्किंग कर दो, कुछ निशान लगा दो, जैसे 1, कुछ निशान लगा दो, 2, 3, 4, 5, कुछ इस प्रकार। अब रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ के इस रस्सी को डिस्टर्ब कर दो, थोड़ी सी इसको एनर्जी दे दो, रस्सी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब रस्सी डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको सामने से खड़े होकर देखिए ये जो रस्सी है, ये रस्सी एक बंदे के हाथ में पकड़ा दो, उससे कह दो वो रस्सी को ऐसे डिस्टर्ब करे। आप सामने से देखो तो आपको दिखेगा क्या, आपको रस्सी कुछ इस प्रकार आपको होता हुआ दिखेगा। रस्सी कुछ इस प्रकार होता हुआ आपको, छोटा फिगर बना दे, रस्सी में आपको कुछ इस प्रकार का रूप दिखेगा। ये रस्सी जो है आपको कुछ इस प्रकार का आकार लेता हुआ दिखाई देगा। यानी ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल रस्सी का ये बिंदु अपनी ही जगह पे क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ऊपर नीचे कंपन करेगा, ना कि ये रस्सी का ये बिंदु आगे बढ़ेगा। अगर रस्सी का ये पॉइंट आगे बढ़ता तो यहां जो बंदा खड़ा है उसके हाथ से रस्सी छूट जाती और वो रस्सी कहां बढ़ जाता, आगे। कहने का आशय ये है कि किसी भी मीडियम में चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसमें जब वेव चलता है तो उस मीडियम के पार्टिकल, माध्यम के कण ऑसिलेशन करते हैं, कंपन करते हैं। तरंग क्या है, तरंग एक डिस्टरबेंस है जो किसी भी मीडियम में एक बिना अपना रूप बदले, बिना अपना फॉर्म बदले आगे बढ़ता रहता है, वो अपने साथ एनर्जी ले जाता है। अगर इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी मीडियम को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी वहां से चारों डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। वो जो रूप लेकर बढ़ता है, जो फॉर्म लेकर बढ़ता है, कुछ इस प्रकार आप देखेंगे भी बढ़ता है, वो एनर्जी जा रहा है। इसी फॉर्म को हम कहते हैं वेव जा रहा है। वास्तव में जा क्या रहा है, एनर्जी जा रहा है। एनर्जी यानी यहां पे दो पॉइंट देखोगे, दो वेव देखोगे, दो गति देखोगे। एक तरंग की वेग देखोगे, तरंग आगे बढ़ जा रहा है। दूसरा देखोगे कि तरंग जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन कौन करता है, माध्यम यानी मीडियम का कण करता है, पार्टिकल। दो बातें हैं यहां पे।
तरंग आगे जा रहा है, तरंग जिस मीडियम में जाएगा उस मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे, कंपन करेंगे। अब ये जो ऑसिलेशन होता है, ध्यान देना, कंपन, कंपन करेगा कौन, माध्यम के कण। माध्यम के कण जो कंपन करते हैं, जो ऑसिलेशन करते हैं, वो दो प्रकार का ऑसिलेशन करते हैं। यानी माध्यम के कणों का जो कंपन होता है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है, चलिए मान लेते हैं कि ये इस दिशा में आपका, इस दिशा में आपका तरंग जा रहा है, वेव इस दिशा में जा रहा है। जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम के पार्टिकल, चलिए मान लेते हैं ये पार्टिकल है, माध्यम के कण है, तरंग जब इस ये माध्यम के कण है, इस माध्यम में तरंग इस दिशा में जा रहा है, तो ये जो माध्यम के कण है इसके लंबवत, इसके लंबवत कंपन करें इस प्रकार। यदि तरंग इस दिशा में जाए, वेव इस दिशा में जाए, और जो पार्टिकल है माध्यम के वो इसके लंबवत यानी 90 डिग्री बनाते हुए कंपन करें, इस प्रकार ऑसिलेशन करें। ध्यान देना, ऑसिलेशन वो ऐसे करेंगे तब भी 90 होगा, ऐसे करेंगे तब भी 90 होगा, ऐसे करेंगे तब भी 90 होगा। अगर वेव के चलने पर मीडियम के कण इस प्रकार ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसके लंबवत कर रहे हैं, तब वेव को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। यानी वेव के चलने पे, वेव के चलने पर मीडियम के पार्टिकल जब इसकी दिशा के लंबवत, वेव के जाने की जो दिशा है उसके लंबवत जब कंपन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, तब वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे प्यारा एग्जाम्पल है लाइट, प्रकाश। प्रकाश बहुत पूछा जाता है, पूछा जाता है प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश जो है लाइट ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि अगर तरंग के माध्यम के कण जो कंपन करते हैं, अगर तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, यानी ये तरंग के जाने की दिशा है, जब तरंग जाएगा तो मीडियम के पार्टिकल कंपन करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे। ये चलिए मान लेते हैं तरंग के जाने की दिशा है, जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन अगर इसके पैरेलल हो, तरंग के वेग की जो दिशा है उसके पैरेलल, उसके समांतर अगर माध्यम का कण कंपन कर रहा है यूं, तब हम वेव को कहते हैं अनुदैर्ध्य वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस प्रकार कंपन दो प्रकार का हुआ, एक होता है कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत जब माध्यम का कण कंपन करता है तो उस तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, जैसे लाइट। और जब तरंग चलता है और तरंग के चलने पर माध्यम के कण उसके पैरेलल समांतरगत करते हैं, तब वेव को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका एग्जाम्पल प्रकाश है, इसका एग्जाम्पल साउंड है, ध्वनि।
ध्वनि जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। इस प्रकार हमने देखा वेव क्या है। हमने देखा कि वेव एक डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का विक्षोभ है, जो किसी भी माध्यम में एक विशेष रूप लेके आगे बढ़ती है और अपने साथ एनर्जी ले जाती है। हमने देखा ये दो प्रकार का, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, ये केवल सॉलिड यानी ये केवल ठोसों में और लिक्विड के सरफेस पर उत्पन्न होते हैं, यानी द्रव के सतह पर। द्रव के भीतर इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न नहीं होती है। जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग केवल आप ठोसों में उत्पन्न कर सकते हो या द्रव की सतह पे, द्रव के भीतर नहीं। जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये तीनों प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ये उत्पन्न किया जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों में इस प्रकार की तरंगे हम उत्पन्न कर सकते हैं। आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं। पहला आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या है? आपने अभी देखा यहां कि जब वेव चलता है तो जो माध्यम के पार्टिकल हैं वो कंपन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है, उस समय को उस पार्टिकल का, उस वेव का टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, और इसे हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो समय लगता है, उस टाइम को, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है, उस समय को, उस टाइम को हम उस वेव का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। दूसरा हमारा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से या एन से इंडिकेट करते हैं। ये आवर्तकाल में टाइम देखा जाता है, आवृत्ति में नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखा जाता है, कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी अगर एक पार्टिकल एक सेकेंड में 10 ऑसिलेशन कर रहा है, 10 कंपन पूरा कर रहा है, तो हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। 50 कर रहा है तो कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। जैसे ये फैन है आपका, इस फैन की फ्रीक्वेंसी 50 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में ये फैन 50 चक्कर लगाएगी, 50 चक्कर पूरा करेगी। तो इसे हम NIF से इंडिकेट करते हैं, इसका यूनिट होता है प्रति सेकेंड। इसका यूनिट आप देखेंगे मात्रक, तो इसका मात्रक आपको मिलेगा प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हर्ट्ज।
जबकि ये टाइम है, आवर्तकाल टाइम है, तो इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। इसका यूनिट सेकेंड, इसका यूनिट प्रति सेकेंड, 1/सेकेंड, जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। हम देखते हैं कि दोनों का जब हम दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n का मल्टीप्लाई t से, फ्रीक्वेंसी इंटू टी, इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। दोनों का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 होता है। या f से इंडिकेट करें, चलो f से इंडिकेट कर रहे हैं, f इंटू टी इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू 1/t, या t बराबर 1/f। आपने आवर्तकाल देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, आइए समझते हैं वेवलेंथ को। तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लेते हैं ये पार्टिकल है, एक मीडियम का एक पार्टिकल दिखा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि इधर से कोई तरंग आ रहा है, इधर से कोई वेव आ रहा है। वेव जब तक इसको टच नहीं करता है ये स्थिर रहता है, ये पार्टिकल मीडियम में स्थिर रहता है, कोई ऑसिलेशन नहीं करता। जैसे ही वेव इस पार्टिकल को टच करेगा ये कंपन प्रारंभ करेगा, ऑसिलेशन प्रारंभ करेगा, ऑसिलेशन प्रारंभ करेगा। जब ये ऑसिलेशन प्रारंभ करेगा, ये ऑसिलेशन प्रारंभ करेगा और वेव कहां जाएगा? आगे जाएगा। ऑसिलेशन ये प्रारंभ कर रहा है, वेव आगे बढ़ गया। एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने का मतलब यहां से एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से अपनी साम्य स्थिति में आएगा, फिर यहां से वो जितना ऊपर गया था उतना नीचे जाएगा, फिर यहां से साम्य स्थिति में आएगा। जब ये इतनी गति करता है तब हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, एक कंपन पूरा हुआ। तो इतना करने में ये पार्टिकल जितना समय लेता है उतने ही समय में ये वेव यहां से कहीं आगे बढ़ गया होगा ना। तो जितना टाइम ये लेता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में, उतने समय में ये तरंग यहां से, ये जो तरंग है ये यहां से यहां पहुंच गया। जितने टाइम में इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया उतने ही टाइम में वेव कुछ दूरी तय किया। चलिए मान लेते हैं ये दूरी तय किया, तो इसी दूरी को हम कहते हैं वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। यानी एक टाइम पीरियड में, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। चूंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक होता है, इसका यूनिट होता है मीटर, इसका यूनिट होता है मीटर। वीडियो बड़ा हो रहा है तो यही रोकते हैं। आगे के वीडियो में हम इसका स्वरूप दिखाएंगे, तरंग का स्वरूप देखेंगे।